Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. 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 प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. 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 सबको जय मसीह की. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर. सच में आप दया के सागर है पिता परमेश्वर. दया करे पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. हालेलुया. 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 रब्बो न खरा का सिखा न मकुंद लेकर बे जिंदा न महावा न मन मकोरो न कुंद डिकेरे बेरे बेरे बे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर. हालेलुया. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद. तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर. सच में आप दया के सागर है पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. सबको जय मसीह की. परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर हजूरी के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया. हालेलुया. मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगी और आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पैदा कर पाएगी. हालेलुया. तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने की. मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग जो है आप उसे ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो है अपनी आज़ादी को हासिल कर पाएंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद. रबोशी खरबल बल मकोम दल लेकर बे जिंदन महावन मन मकोर नो को दल लेकर. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए हम वर्शिप में चलते हैं परमेश्वर की. हालेलुया. आइए उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर. सच में आप दया के सागर है पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में पिता परमेश्वर जितने लोग आज इस मीटिंग में जुड़े जाओ, इस मीटिंग को बाद में देखकर पिता परमेश्वर आपके आशीष बरकत उनकी लाइफ में हो पिता परमेश्वर. हर एक बंधन, हर एक जुआ उनकी लाइफ से टूट जाए पिता परमेश्वर. आज़ाद करे पिता परमेश्वर. हर एक मुश्किल का हल पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गाइडेंस करके करे पिता परमेश्वर. दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु मैं आज की मीटिंग को आपके हाथों में देता, आपके ब्लड में कवर करता हूँ, स्वर्ग दूतों की बाढ़ को लगाता हूँ पिता परमेश्वर. अपना मस्सा उड़े लिए पिता परमेश्वर. पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू जीसस. आइए हम वर्शिप में चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में. हालेलुया. जरूरत करने को हाथ भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को. यस. पल भर में चल उठे. थैंक यू लॉर्ड जीसस. पल को क्या मुझे दिया चलती है सारी रात. हर शम्मा खुदा के लिए चलती है सारी रात. हर शम्मा खुदा के लिए. तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा,
क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छू पाए, हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छू पाए, दुश्मन कभी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन कभी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, तू हरदम तैयार रहता, तू हरदम तैयार रहता भरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, जाने आंसुओं आंखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, चाहे आंसुओं आंखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हाथ भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, कोई मुश्किल कोई आफत अब न मुझको तोड़ेगी, कोई मुश्किल कोई आफत अब न मुझको तोड़ेगी, तूफान से भी फिर जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे, तूफान से भी मिल जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे, कोई मुश्किल अब न मुझको तोड़ेगी, कोई मुश्किल
अब न सकती तोड़ मुझे कोई मुश्किल कोई आफत, अब न सकती तोड़ मुझे कोई मुश्किल कोई आफत, अब न सकती तोड़ मुझे। तूफान से भी बिन जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे, तूफान से भी बिन जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को। सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सके, मुझे तेरी परस्तिश करने को मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। मुझे तेरी परस्तिश करने को भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सके, मुझे तेरी परस्तिश करने को। यस रबूशी करवाला मकोरो मकोंड लेकर जिंदा ना हवल मन मकोरो मकोंड लेकर रबोरा बला बला करना काफी को न मकोंड लेकर जिंदा ना हवल मन मकोंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबोना करला का ना मकोंड लेकर जिंदा ना हवल मन यस मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। जरूरत डरने को, क्या जरूरत डरने को। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से, और जोर से ताली से, और जोर से। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। मुँह में थोना छुपावी, तंगी विच हाथ बढ़ावी। मुँह में थोना छुपावी, तंगी विच हाथ बढ़ावी। देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। विच तेरे हुजूर मेरी
तंगी विच तू हाथ बदामी मैं तो ना छुपावी तंगी विच तू हाथ बदामी तंगी विच तू हाथ बदामी मेरी दुआ हुण पहुंचे तेरी उतरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे दुए बाकी उमर गई मेरी हड्डियां बांधण दी तेरी दुए बाकी उमर गई मेरी हड्डियां बांधण दी तेरी दुए बाकी उमर गई उमर गई मेरी हड्डियां बांधण दी तेरी जिवें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुंचे जिवें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर घूम लाया मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर घूम लाया मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर घूम लाया मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर घूम लाया सुके होया ने चू मेरी दुआ हुण पहुंचे सुके होया ने चू मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर 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 बहुत नखरा ना तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू के तेरे दिखाया तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिखाया तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिखाया तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिखाया होया देखो मेरी दुआ हुण पहुंचे होया देखो मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे
पहुँचे हाथ बदामी मुँह में थोना छिपामी टंगी बेच तू हाथ बदामी छुपामी टंगी बेच तू हाथ बदामी मेरी दुआ देवी उतरे जरूर मेरी दुआ बिच तेरे हजूर मेरी दुआ पहुँचे तेरे हजूर मेरी दुआ पहुँचे मेरी दुआ जीने बलदा तंदूर मेरी दुआ बिच तेरे हजूर मेरी दुआ बिच तेरे हजूर मेरी दुआ Thank you Lord Jesus Raboshi Kundale Kerebe Zindana Mahavana Makora Kundale Kerebe Ramona Karala Kasikana Makundale Kerebe Zindana Mahavana Makora Kundale Kerebe Raboshi Karavala Makora Kundale Kerebe Zindana Mahavana Makora Kundale Kerebe Karana Kasikana Makundale Kerebe Rabona Karala Kasikana Makora Kasikana Makundale Kerebe Karana Kasikura Kundale Kerebe Zindana Mahavana Makora Kundale Kerebe Karana Kasikana Makundale Kerebe Yes, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabona karala kajike de bele makora na kasuka na kunde de kere zinda na mahabara na makora na kunde de kere. Yes, rabana karala kasuka na kunde de kere. Rabasika. Rabasika na bala makora na kunde. तेरे गुस्से ने सुनाया मैनू चुक के तेरे दिखाया तेरे गुस्से ने Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. मैनू चुक के तेरे दिखाया होया देखो मैं मेरी दुआ हुण पहुँचे होया देखो मैं दूर मेरी दुआ हुण पहुँचे होया देखो Thank you Lord मेरी दुआ हुण पहुँचे Yes मेरे पिता परमेश्वर Thank you Lord Jesus धन्यवाद यीशु Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus Thank you Lord विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे Yes मेरे प्रभु मेरी दुआ है पिता परमेश्वर आपके चरणों में पिता परमेश्वर आपके हजूर पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना आपके हजूर में पहुंचे पिता परमेश्वर आज थैंक यू लॉर्ड जीसस
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. तंगी विच तू हाथ बढ़ावे, मैं थोड़ा छुपावे, तंगी विच तू हाथ बढ़ावे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी दुआ हुण पहुंचे, मेरी दुआ हुण पहुंचे, तेरी उतरे जरूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे, तेरी उतरे जरूर, सिखाला बच्चे प्रभा ना खरा ना कर सिखाना बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे, बिच तेरे हजूर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, आज का वचन जिंदगियों में 100 गुना फल के लेके आए पिता परमेश्वर। आज के वचन सुनने के बाद ये सेम वापस ना रहे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियां बदल जाए पिता परमेश्वर। जे पिता परमेश्वर बड़ी रीति से आपके अनुग्रह को हासिल करने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, जब बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके लाइफ में बड़े और जीव और चंबे कार्य करना, बड़े मौजे करना पिता परमेश्वर। तेरी दया इन सब पर बनी रहे पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये गाइड कर पिता परमेश्वर। आज मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बात करे पिता परमेश्वर, बड़ी रीति से आजाद करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। हालेलुया। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है वेपन, यानी कि हथियार। क्या परमेश्वर के भी हथियार हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको हथियार देता है? इस बारे में आज हम बात करेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को जान ले कि आपके पास कौन से हथियार परमेश्वर ने दिए हुए हैं और आप उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो आपके लाइफ में से हर एक शैतान आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाएगा। हालेलुया। वो शैतान चाहे क्यों ना हो, चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो नशे का हो, चाहे वो आपके घर के प्रॉब्लम का हो, चाहे जादू टोना हो, कोई भी हथियार जो है, जो शैतान ने आपकी लाइफ में डाले हुए हैं, उस शैतान के हथियारों को कैसे आप विफल करेंगे, कैसे उस शैतानों के हथियारों का आप जो है सामना करेंगे। सोचिए कि एक शैतान जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं और आप बिना हथियार के उसके सामने जाएंगे तो वो आपको नाश कर देगा। इसलिए हमें भी ज़रूरत है पूरे वेपन के साथ लैस होना और शैतान का सामना करना, ताकि शैतान को हम हरा पाए। हालेलुया। याद रखिए एक बात को, अगर दाऊद गोलियत को मार पाया तो वो एक वेपन के साथ, हालेलुया, एक वचन के साथ, जब वचन कमांड किया एक वेपन की तरह और उसने अपने गोफन से उस पत्थर को मारा तो क्या हुआ? गोलियत ढेर हो गया। इसी तरह जब आपकी लाइफ में वेपन होंगे, वो हथियार जो परमेश्वर की ओर से है, मैं आज के हथियारों की बात नहीं कर रहा जो आज लोग पिस्टल ले घूमते हैं, जो लोग अपने घरों में बंदूकें रखते हैं, ऐसे हथियारों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हालेलुया। जहाँ पर आत्मिक हथियारों की बात हो रही है, इस चीज़ को समझना है। और ये हथियार जो है, जो परमेश्वर जो है, आप जब परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ी रीति से काम करते हैं। हालेलुया। याद रखिए, कोई भी हथियार जो है उसे जब तक आप सही तरीके से नहीं चलाते तब तक वो काम नहीं करता। हालेलुया। अगर आपको पता नहीं है कि हथियार कैसे चलाना है तो आप जख्मी खुद हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए
कभी भी मौका नहीं देना शैतान को। अपने हथियारों से शैतान को मारना है, भगाना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। सबसे पहले है हथियार जो हम आज जिसकी बात करेंगे, वो हथियार है पहला प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना एक हथियार है। हालेलुया। जब आपको प्रार्थना करनी आ जाती है तो तब एक हथियार आपको आ जाता है, आपके पास आ जाता है, जिसके साथ जो है आप मुकाबला कर सकते हैं शैतान का। तब आप प्रार्थना करते हैं तो लोगों की प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती हैं, मुश्किलें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपको हथियार का पता चल गया कि उस हथियार से क्या हो सकता है। याद रखिए, डैनियल को पता था मैं परमेश्वर के आगे जाता हूँ दिन में 3 टाइम। हालेलुया। सोचिए, उसे पता था कि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है कि जब मेरे पर मुश्किल समय आएगा तो परमेश्वर में मैं इस हथियार को चलाऊंगा और शैतान को नाश कर दूंगा। हालेलुया। याद रखिए ये बात, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप शेरों के मुंह को भी बंद कर सकते हैं। डैनियल जब शेरों की मांग में डाला गया तो उसने प्रार्थना की। हालेलुया। तो शेर के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसे जे चलाना आ जाए सही रीति से तो वो बहुत सारे कामों को आसानी से कर पाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रार्थना में जाना। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह रात को प्रार्थना के लिए पहाड़ पर जाके सोचिए कि कौन सा हथियार प्रभु यीशु मसीह अपनी लाइफ में अपना चुके थे। आपको भी वही हथियारों के साथ लैस होना है जैसे प्रभु यीशु मसीह जिन हथियारों के साथ लैस थे। अगर आपको पता चल जाए कि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को कर सकते हैं जो परमेश्वर ने बोला हुआ है, तो क्यों नहीं आप प्रार्थना में बैठेंगे। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना में बैठिए। दिन में जितना टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते, यानी कि हथियार चलाना नहीं आता। सोचिए, अगर आप हथियार को सही रीति से सीखा नहीं होगा तो आप अपने आप को काट लेंगे, अपने आप को मार लेंगे उससे। हालेलुया। और इसीलिए आपको प्रार्थना का हथियार भी चलाना आना चाहिए, कैसे आप उससे काम करते हैं और कैसे आप शैतान को भगाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है उनकी प्रार्थना क्या है, कभी कर ली कभी नहीं की, कभी कर ली कभी नहीं की। कहने का मतलब ये है कि क्या हथियार चलाने के लिए कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया, और कभी किया कभी नहीं किया, और जब शैतान उनके सामने आता है तो वो अपने आप को भी घायल कर लेते हैं इससे। हालेलुया। शैतान तो क्या घायल करना है, अपने आप को घायल कर देते हैं, क्योंकि प्रार्थना का जीवन सही नहीं है। आज लोगों की ज़िंदगी में प्रार्थना बहुत कम है, जिसके कारण वो शैतान से फाइट नहीं कर पा रहे और हार जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जो लूसीफर जो शैतान है वो भी एक परमेश्वर का दूत था। उसे सब हथियारों का पता है कि कौन सा हथियार जो है मुझे काट सकता है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देता, आपको परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताने देता। आपको उसी टाइम क्यों काम पड़ जाता है, आपको उसी टाइम ही क्यों काम ज़्यादा आ जाता है, क्यों आपको उसी टाइम फ़ोन जो है आपका बजना शुरू हो जाता है जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसे प्रार्थना का हथियार यूज़ करना आ गया तो मेरी शामत आने वाली है। हालेलुया। तो शैतान को पता है इस चीज़ का कि मेरी शामत आ जाएगी अगर इसने प्रार्थना करनी सही रीति से स्टार्ट कर दी। तो मेक श्योर आप प्रार्थना वाला जीवन जरूर जिए। अगर आपके पास प्रार्थना नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते, तो आप अधूरे हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं ले पाएंगे, शैतान से आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चंगा करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रात को प्रार्थना के लिए जाते हैं। क्यों जरूरी है उनको प्रार्थना? सोचिए कि इसहाक शाम के वक्त जो है प्रार्थना करने के लिए जाता था मैदान में। पतरस और यूहन्ना वो मंदिर में स्पेशल प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये वाला हथियार हमारे पास नहीं है तो शैतान हमें गिरा देगा।
हालेलुया। आपके पास भी प्रार्थना का हथियार होना चाहिए। अगर आपके पास प्रार्थना का हथियार है, आप प्रार्थना हर रोज करते हैं, आप देखेंगे अपनी लाइफ में कैसे चेंज आता है, कैसे आपकी उन्नति होती है। हालेलुया। उसके बाद है वचन। हालेलुया। अगर आपको वचन का पता चल जाए कि कौन से वचन से हम जो है शैतान को गिरा सकते हैं। मान लीजिए आज महामारी का टाइम, कोरोना का टाइम चल रहा है, मसीह लोग जो है परमेश्वर में वो अड़े और खड़े हैं, वो अपने कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। क्यों उनका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा? क्योंकि वो प्रार्थना में रहते हैं, वो वचन के बीच में से रहते हैं। वो हर रोज अपने आप पर कमांड करते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उनको कोई बीमारी नहीं लगती। वो हर रोज कमांड करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन में लिखा है तू मुझे हर एक भयंकर बीमारी से बचाएगा, हर एक बुराई से बचाएगा। हर रोज जब वो प्रार्थना करते हैं इस चीज से, तो आपको पता है कि वचन के बीच से प्रार्थना करने से आपकी प्रेयर, जो आप प्रार्थना करते हैं, जो मैंने आपको दूसरा हथियार बताया वचन, जब उसके साथ वो भी ऐड हो जाता है तो वो कितना पावरफुल हो जाता है। हालेलुया। अगर आप इस चीज को समझ जाए, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मगर मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। ओके, मैं कोशिश करता हूं आपको समझा पाऊं इस चीज से, ताकि आप जो है इस चीज को ग्रहण कर पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे पास ये एक पेपर है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये पेपर है मेरे पास। हालेलुया। अब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना का हथियार जो है आपके पास है, तो आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं। अब आपकी प्रार्थना कम होती है तो शैतान अटैक करता है, मगर जब आप रेगुलर प्रार्थना में बैठते हैं और उसके बाद जब आप क्या करते हैं, उसके साथ ऐड कर लेते हैं अपने वचन को, वचन के बीच से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। तब ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सोचिए, पहले मुझे कम जोर लगा था तोड़ने को, अब मुझे ज़्यादा लगेगा जोर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ऐड हो गया उसके साथ। अब इसके साथ जो है वचन, अगर आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे वो उतना मजबूत हो जाएगी। हालेलुया। और जैसे जैसे आप, जो मैंने आपको हथियार बताने हैं आज, अगर जैसे जैसे आप उस चीज़ों को फॉलो करना चाहोगे वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। हालेलुया। और जैसे जैसे वो मजबूत होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसे नहीं तोड़ पाते, उसे आप कट नहीं कर पाते, शैतान भी आपको काट नहीं पाता, आपको तोड़ नहीं पाता, आपकी ब्लेसिंग को छीन नहीं पाता। क्योंकि क्या है, आपने परमेश्वर के वचन को पूरा कर दिया। हालेलुया। आपने अपने हथियारों को ले लिया, और जब आपके पास हथियार होंगे ना, मैं आपको सच कहता हूँ, आप पर शैतान अटैक क्या, आप खुद उस पर अटैक करेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, पहला हथियार है प्रार्थना, और उसमें ऐड करना है वचन को। डेली वचन पढ़ना है और फिर वचन के बीच से प्रार्थना करनी है। ये आपका दूसरा हथियार है। अब तीसरा हथियार कौन सा है? अब तीसरा हथियार है, हालेलुया, अब जो तीसरा हथियार है वो रोजे है। जब आप रोजे रखते हैं, आपको हफ्ते में कम से कम 2 रोजे जरूर रखनी चाहिए। हालेलुया। अगर 2 नहीं रखते, कम से कम 1 तो रखें। और बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते, और जब रोज़ा नहीं रखते तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें वो ऐसी होती हैं कि जब तक आप रोज़े नहीं रखते तब वो आपकी लाइफ से नहीं जाती। हालेलुया। ये परमेश्वर का तीसरा हथियार है, रोज़े। सोचिए कि एस्तर ने 3 दिन और रात के रोज़े रखे। क्यों उसको रोज़े रखने पड़े? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ये स्टेप नहीं उठाऊंगी, जब मेरे लोग ये स्टेप नहीं उठाएंगे, तो हमारी यहूदी कौम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि राजे ने जो फरमान था वो जारी कर दिया था हमान के कहने पर। हालेलुया।
इसी तरह शैतान भी ऐसे ही है, वो आपकी लाइफ में चेक करता है कि कहाँ आपकी लाइफ में कमी है और फिर वो उसी पर अटैक करता है। और जब आप उस जगह पर मजबूती से के साथ खड़ेंगे हथियारों के साथ, तब शैतान आप पर अटैक तो करेगा, मगर आप उसे जीत लेंगे, उसको हरा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास हथियार है। इसलिए आपको रोज़ों में जरूर जाना है। आपने कम से कम हफ्ते में 2 रोजे तो जरूर रखें, ताकि शैतान की आपकी लाइफ में काम ना हो पाए। हालेलुया। पहला है हथियार प्रार्थना, दूसरा हथियार वचन पढ़ना और उसमें से प्रार्थना करनी, और तीसरा हथियार है रोजे। हालेलुया। अगर आपको रोज़ों की अहमियत पता चल जाए, सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया, उसके बाद वो जंगल में चले गए, 40 दिन वो रोज़ों में रहे। क्यों प्रभु यीशु मसीह को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? मैं आपको जितने हथियार बता रहा हूँ ना, ये सब प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में ऑलरेडी थे, इसीलिए वो जीवित हो पाए। हालेलुया। याद रखिए, जब तक आपके पास भी पूरे हथियार नहीं होंगे, तब तक आप जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शैतान आपसे लड़ेगा, फाइट करेगा आपसे। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, उनके पास हर एक हथियार हो, ताकि वो शैतान के साथ अच्छे युद्ध को लड़कर जीत कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुछ भी अपने आप नहीं होता, अब हमें सब कुछ करना होगा। परमेश्वर ने तो कर दिया, परमेश्वर ने स्लीप पर बोल दिया, इट्स फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। अब हमारी बारी है कि परमेश्वर के कामों को करना, परमेश्वर के उन कामों को जो परमेश्वर ने हमें बताए हुए हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में ये वाले हथियार थे। क्या वो प्रार्थना नहीं करते थे? सोचिए, करते थे। क्या वो बाइबल नहीं पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे। यशायाह नबी की पुस्तक वो पढ़ते थे, जो जितनी पुस्तक पहले लिखी गई थी वो सभी उस प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ी थी। हालेलुया। अब तीसरा हथियार था रोजे। अब क्या प्रभु यीशु मसीह ने रोजे नहीं रखे? वो रोजे रखते थे। हालेलुया। उन्होंने 40 दिन रात के रोजे रखे। सोचिए। और आज कलीसिया हफ्ते में 1 दिन का रोजा भी रखना उनको मंजूर नहीं है। उनके पास सामने कोई ऐसी कोई चीज आ जाए, झट से वो रोजा को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। उनके सामने कोई स्वादिष्ट चीज आ जाए तो क्या करते हैं? वो करते हैं, छोड़ो, रोजे का क्या है, फिर रख लेंगे। वो उस रोजे को तोड़कर वो चीज खा लेंगे। हालेलुया। आपको पता नहीं है, आप रोजा तोड़ के जब चीज खाते हैं ना, तो वो हथियार को आप खुद नाश कर रहे हैं। सोचिए, जो परमेश्वर ने आपको देना था, जिसके द्वारा आप काम करना था, आपने पिस्टल तो ली, मगर उसकी जो गोली है वो निकाल ली, जिससे आपने दुश्मन को मारना था, शैतान को मारना था। आपने उस गोली को निकाल लिया और आपके पास एक फोका हथियार है जब वो काम नहीं करता। हालेलुया। इसी तरह आपकी लाइफ में जब तक प्रार्थना नहीं होगी, वचन नहीं होगा और तीसरा रोजे नहीं होंगे, तब तक आप शैतान से युद्ध लड़ने के काबिल ही नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ। हालेलुया। जब तक ये तीनों चीजें नहीं आपकी लाइफ में आती, तब तक आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। आप शैतान के आगे खड़े भी नहीं हो सकते। याद रखिए ये बात। आपके पास ये हथियार 3 है। अब चौथा हथियार क्या है? वो है बीज। आपको परमेश्वर के राज्य में बीज क्या बीजते हैं? क्या बीजते हैं परमेश्वर की कलीसिया में? हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कि हम चर्च में बिल्डिंग के कामों के लिए बीज बीज रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है बिल्डिंग के कामों के लिए बीज बीजते हैं। मैं बिल्डिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बिल्डिंग के खिलाफ नहीं हूँ। मगर क्या आपको लगता है कि मसीह की देह एक बिल्डिंग है? नहीं, वो कलीसिया है। वो चर्च को कलीसिया को चर्च कहा जाता है। वो आप लोग हैं जो परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर में चल रहे हैं। क्या हमारा काम नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में बीजना? क्या पौलुस और सिलास ने, पौलुस ने पहली कलीसिया, जो पहली सदी की कलीसिया थी, वो कैसी थी? वो किसी बिल्डिंग को तैयार नहीं कर रहे थे, वो कलीसिया को तैयार कर रहे थे। अगर उन्होंने
अपने बीज को बीजा तो वो कलीसिया के बीच में बीजा, उन्होंने उनको बिल्ड किया, उनको खड़ा किया। हालेलुया। मगर आज आज एकदम से उल्ट है। आज आज बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी इमारतें ही खड़ी कर रहे हैं जो ईंट और पत्थरों की बनी हुई है। सोचिए, मगर परमेश्वर चाहता कुछ और है। मेरा विश्वास है कि ये वचन सुनने के बाद आप जो है अपनी आत्मिक उन्नति को देख पाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज़ों को समझना। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने दसवांध अपनी बेटा लेके मेरे भवन में आ। भवन का क्या मतलब है? परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम मेरे रहने का स्थान हो, तुम मेरा भवन हो। हालेलुया। वो कलीसिया, वो बॉडी की बात कर रहा है। वचन जो है आपको बॉडी को कह रहा है। हालेलुया। वो बॉडी क्या है? वो बॉडी कलीसिया है, वो लोग है। लोग को बलवंत करना, लोगों के बीच में उस चीज को यूज करना, ना कि किसी ईंटों और पत्थरों की दीवारों के लिए। हालेलुया। मगर अगर आप रियल चीज को समझिए, मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आ जाए कुछ देर बाद, 1 महीने बाद आ जाए, और आप जो है कलीसिया को ना तैयार करके आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, प्रभु इस बात से खुश होंगे? कभी भी नहीं। याद रखिए, प्रभु अपनी देह को फलवंत देखना चाहते हैं। वो किसी बिल्डिंग को खड़ा होता हुआ, जब बहुत सारी बिल्डिंगों को बनता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये तो एक दिन नाश हो जाएंगे। सोचिए कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं जहाँ पर एक प्रलय लाऊंगा, ऐसी प्रलय जो नाश करके रख देगी। हालेलुया। क्योंकि अगर सोचिए कि परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, सूरज ठंडा पड़ जाएगा। सोचिए, चंद्रमा जो है लाल हो जाएगा, भूचाल आएंगे, सुनामियां आएंगी। सोचिए क्या ये जो चीजें, जो इमारतें आप बनाएंगे, क्या ये टिक पाएंगी? ये रह पाएंगी? नहीं, ये नाश हो जाएंगी। हालेलुया। जब धरती से भूचाल आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, क्या तो आपको लगता है कि क्या ये जो चीजें हम बना रहे हैं ये टिक पाएगी? नहीं। अगर ये नहीं टिक पाएंगी, क्यों हम इस पर अपने उन परमेश्वर के जो भवन में जो परमेश्वर का दसवांध आता है, जो बीज आता है, हम क्यों उसको बिल्डिंगों पर लगा रहे हैं जब ये टिक नहीं पाएंगी? हालेलुया। टिकेगा क्या? मसीह की बॉडी, उसको फलवंत करिए। उसको कैसे फलवंत करना है? शुभ समाचार के प्रचार के लिए पैसे को लगाइए। हालेलुया। अगर कोई जरूरतमंद गरीब है, उसके पैसों को लगाइए। हालेलुया। अनाथ है, उसको उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी देखभाल के लिए पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पैसे को लगाइए। हालेलुया। अगर कोई आपको पता है कि ये आदमी हमारे साथ 10 साल से जुड़ा हुआ है कलीसिया में, उसका काम डाउन हो गया है, तो उसको बिल्ड करिए ताकि वो फिर से खड़ा होकर आपके साथ मिलकर मसीह के कामों को कर पाए। हालेलुया। मगर आज एकदम उल्ट है, वो अपने बीज को सही रीति से बीज नहीं पाते। आपको बुद्धि भी दी है परमेश्वर ने, कैसे आपने बीज को बीजना है। हालेलुया। ये आपका चौथा हथियार। एक बात को याद रखिए, मगर जो 5वां हथियार है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूं आप, और ये सभी हथियारों से ऊपर है। और ये हथियार अगर आपके पास नहीं है तो ये 4 हथियार जो है एकदम जीरो है। याद रखिए ये बात। अगर आपके पास जो 5वां हथियार है वो है पवित्रताई, अगर आपके पास पवित्रताई नहीं है तो आप ये हथियार जो मैंने आपको 4 बताए हैं, जो आपके पास होते होते भी ये क्या है, एकदम डेड है, ये काम नहीं करते कभी भी, क्योंकि पवित्रताई के बिना कुछ भी करना असंभव है। इसलिए पवित्रताई के बिना आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता एक ऐसा हथियार है जिसके सामने शैतान की एक भी नहीं चलती। आप प्रार्थना में बैठेंगे वो आपको तंग कर सकता है, प्रार्थना में आप बाइबल स्टडी में बैठेंगे वो आपको तंग कर सकता है, आपको नींद आ सकती है। हालेलुया। आप रोजे रखते हैं वो आपको तंग कर सकता है, आपके रोजों को खराब कर सकता है। हालेलुया। आपको कुछ भी खिला सकता है, आपके रोजों को बिगाड़ सकता है। हालेलुया।
सोचिए, आपका बीज है, अगर वो सही जगह पर नहीं लगा, वहां पर भी शैतान काम कर लेता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान बीज चुराने को आता है। हालेलुया। वो आपके बीज को भी चुरा लेता है, मगर पवित्रता ही उसका तोड़ उसके पास कोई नहीं है। याद रखिए, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मैं आपको सच कहता हूं, जिनके पास पवित्रता ही है वो आप अपने आप को चेक करते हैं, हर वक्त देखते हैं क्या हम गलत राह पर तो नहीं जा रहे, क्या हम परमेश्वर के कामों को सही रीति से कर रहे हैं। वो अपने आप को बार बार चेक करते हैं, अपनी पवित्रता को मेंटेन रखते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, वो बड़े कामों के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। परमेश्वर के जितने हथियार मैंने आपको बताए हैं, उन सभी हथियारों से ऊपर का हथियार है पवित्रता ही। अगर आपके पास मेन चीज पवित्रता ही है, तो मैं आपको सच कहता हूं, फिर आप एक प्रार्थना करेंगे, लोग सही हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास पवित्रता ही है, आप एक वचन कमांड करेंगे, आप देखेंगे अपनी लाइफ में स्वर्ग को खुलता हुआ। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्रता ही है, तो आप रोजा रखेंगे, आपको पता होगा कि मैंने गलत चीजों को नहीं देखना, गलत बातें नहीं करनी, गलत लोगों से नहीं मिलना, प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्रता ही है, आपको पता होगा कि मैंने अपने बीज को कहां पर बीजना है। सबसे बड़ी पवित्रता ही पवित्र, इसलिए परमेश्वर ने कहा था जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आज हमें जरूरत है इन त्योहारों से हमें लैस होने की, ताकि हम शैतान को आसानी से हरा पाए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपकी लाइफ में पवित्रता ही नहीं है, तो आप चाहे प्रार्थना करते हो, चाहे वचन पढ़ते हो, चाहे रोजे रख लो, चाहे बीज बीज लो, ये चार हथियार आपके जीरो हैं अगर आपकी लाइफ में पवित्रता ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपकी पवित्रताई को पहले देखेगा, उसके बाद आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उसके बाद ही आपके वचन को आप जो कमांड करते हैं उसको सुनेगा। अगर पवित्रताई है तो वो आपके बीजों को भी देखेगा, आपके रोजों को देखेगा। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्रता ही नहीं है तो फिनिश है। जितनी मर्जी प्रे कर लीजिए, रोजे रख लीजिए, वचन पढ़ लीजिए, जैसे मर्जी आप बीज बीज लीजिए, वो एकदम जीरो हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी पवित्रता को मेंटेन नहीं रखते, पाप में गिर जाते हैं, गंदे विचार उनकी लाइफ में आते हैं, वो गलत काम करते हैं। हालेलुया। पवित्रता ही नहीं रखते, अपने बिजनेस में पवित्रता ही नहीं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हालेलुया। फिर वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने काम क्यों नहीं किया, हमें तो 15 साल से मेरा जो बिजनेस है वो क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आपने पवित्रता को शो नहीं किया जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है। फिर वो सोचते हैं कि हमारी बीमारी क्यों नहीं सही रही, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, मगर आपने अपनी पवित्रता को क्या किया, मेंटेन नहीं किया। आपने पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया। आपने पवित्र, एक तरफ तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बीज रहे हैं, मगर दूसरी तरफ पाप में गिरे हुए हैं, गलत संबंध है आपके। हालेलुया। कैसे आप जो सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम कर दे। मैंने आपको एक बात बताई, इस बात को नोट कर लीजिए, बिना पवित्रता ही आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सभी चारों के चारों हथियार जो आपके पास है, जो जब तक आपके पास 5वां हथियार नहीं है जो मेन है, तब तक आपके चारों हथियार जीरो हैं, एकदम जीरो, फिनिश। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा और आप अपनी पवित्रता को मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, आपके वचन पढ़ने के बाद आप जब कमांड करेंगे, लोगों को चंगा होता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते रहेंगे, आप रोजे रखेंगे, आपके रोजे को परमेश्वर कबूल करेगा। जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपना बीज को बीजेंगे, आप 100 गुना काटने पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, जो 4 हथियार मैंने आपको बताया, वेपन, हालेलुया, इस वेपनों को यूज करने के लिए सबसे मेन हथियार आपके पास है जो बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो है हथियार पवित्रताई। और जब तक आप पवित्रताई को यूज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में,
तब तक आप नहीं हासिल कर पाएंगे स्वर्ग के रास्ते को, स्वर्ग को। मैं आपको सच कहता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है अपनी पवित्रता को मेंटेन नहीं रखते, गंदी बातें, गंदा मजाक करना, हालेलुया, हंसा, हर वक्त उन बातों को हंसी में ले लेना। आपको नहीं पता आपने अपनी पवित्रता को फिनिश कर दिया और परमेश्वर की नज़र में आप गिर गए। बहुत सारे लोग आज पवित्रता को मेंटेन नहीं करते, किसी भी जगह पर चले जाते हैं, वहां पर माथे टेकते हैं। क्या हुआ? आपने पवित्रता को मेंटेन नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। क्या परमेश्वर किसी के सामने झुका? नहीं। कैसे आप जो है कि अन्य जगह पर जाके झुक सकते हैं? कैसे आप बाबाओं के हाथ अपने सर पे लगा रहते हैं? कैसे उनके वो पाठ पूजा करने स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि आपके पास पवित्रता ही नहीं। अगर आपके पास पवित्रता ही हो, आपकी बुद्धि खुलेगी। मैं आपको सच कहता हूं। बिना पवित्रता ही परमेश्वर को खुश करना क्या है? अनहोना। आप नहीं खुश कर पाएंगे परमेश्वर को कभी भी। आज बहुत सारे लोग जो है वो बिना पवित्रता के परमेश्वर के खुश करना चाहते हैं और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम क्यों नहीं करा। मुझे तो 15 साल हो गए मसीह को आए हुए। जब मैं नया नया आया था तो मैंने ना अपोस्टल अंकुर नरूला के मुख से एक बात को सुनी थी, और वही बात को मैंने जब फॉलो किया। मैं इतना बाइबल में पढ़ता नहीं था, ना मेरे को इतना वचन का ज्ञान था, ना परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए बताया था कि मैं तुझे एक दिन यूज करूंगा, हालेलुया, तू मेरे कामों को करेगा। मगर मैंने जब अपोस्टल अंकुर नरूला जी से एक सरमन उनका सुन रहा था, उन्होंने बोला 1 साल पवित्रता में चलो और फिर मेरे से बात करना कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए। और जब मैंने ये बात को सुना, मैंने समझ लिया इस बात को कि पवित्रता क्या चीज़ है, पवित्रता क्यों होना जरूरी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं पवित्रता को मेंटेन करूं। मैं कौन सा ऐसा पाप है जरा मैं जो नहीं करता, मैं सब पापों को कर रहा हूँ, क्यों ना मैं अपनी पवित्रता को मेंटेन रखूं। जब मैंने अपनी पवित्रता को मेंटेन रखना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ में बड़े काम होने स्टार्ट हो गए। जो काम मेरे 7 साल से रुके हुए से 8 साल से रुके हुए थे, मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को होता हुआ पूरा देखा। आमीन। याद रखिए, पहला हथियार प्रार्थना, दूसरा हथियार वचन, तीसरा हथियार रोजे, चौथा हथियार आपका बीजना, और 5वां हथियार पवित्रता। और ये 5 हथियार जब आपके पास हो जाते हैं तो आप एक पंच की तरह बन जाते हैं। आप किसी पे, मान लीजिए आपके पास एक उंगल है वो प्रार्थना वाली, आप किसी के उंगल मारिए, क्या उसे फर्क पड़ता है? नहीं। जब आप उसके 2 हथियार के साथ वचन भी डालेंगे और वो मारेंगे, कितना का फर्क पड़ेगा? कम, हालेलुया। और तीसरा हथियार थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ता। मगर तीसरा जब हथियार डालते हैं, तीसरा हथियार यानी कि 3 उंगल मान ली आपने डाल ली, किसी पर मारी, तो क्या होगा? उसको थोड़ा हिलेगा वो आदमी, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने रोजों को ऐड कर दिया। अब चौथा हथियार है बीज। जब आप बीज के साथ 4 उंगल, मान लीजिए 4 है, अब ये मारेंगे आप, तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? उसको थोड़ा और फर्क पड़ेगा। मगर जब आपके पास 5 हथियार हो जाएगा, जो मेन है थंब है, थंब क्या है? ये आपकी पवित्रता ही है। अगर आपके पास पवित्रता ही है, आप इन 4 चीजों को पकड़कर जे पंच बनाकर शैतान पर मारेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आदमी और वो शैतान हिल जाएगा, हालेलुया। समझ सकते हैं आप? क्योंकि पवित्रता क्या चीज है? पवित्रता ये थंब है आपका। अगर आपके पास ये है तो आप मजबूत कर सकते हैं अपनी प्रेयर को, अपने वचन के साथ, रोजों को, बीज को आप मजबूती के साथ पकड़कर शैतान पर ऐसा वार करेंगे, वो झेल नहीं पाएगा, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, हालेलुया। मगर आज लोग, प्रार्थना तो है, रोजे भी है, वचन भी है, बीज भी है, मगर पवित्रता ही नहीं है। और जिसके कारण वो शैतान के लाइफ में काम नहीं कर पाते, शैतान को भगा नहीं पाते, शैतान पर अटैक नहीं कर पाते, हालेलुया। याद रखिए, जब तक आपके पास पवित्रता ही नहीं है, आपके 4 हथियार क्या है? 0 है। मगर जो हथियार मैंने आपको 5 बताए हैं, वो कब तभी काम करते हैं जब आप 5वें हथियार के साथ जो है चलना स्टार्ट होते हैं, हालेलुया। जब आपके पास वो वेपन होगा जिसके द्वारा सभी वेपन जो है उससे छोटे हैं, तो आप पर शैतान अटैक नहीं कर पाएगा। क्या आपको लगता है कि जब आप पिस्टल चलाते हैं
एक आपके पास बंदूक है, एक आपके पास जो है AK-47 है, या आपके पास जा तोप है, या इससे बड़े बम है। हालेलुया। क्या आपको लगता है परमाणु बम के सामने ये वाली चीजें जो है काम कर पाएंगी? नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, इसीलिए आपके पास परमाणु बम क्या है? वो है आपकी पवित्रता ही। जब आप अपने परमाणु बम को बचा के रखेंगे और उसके साथ आप जब फाइट करेंगे शैतान के साथ, मैं आपको सच कहता हूं, तब आपका 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 प्रेयर किया भी काम करेगा, आपका वचन पढ़ा भी काम करेगा, आपका रोजा रखा भी काम करेगा, और आपका बीज भी काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए पवित्रता को मेंटेन रखिए, और पूरे इन 5 जो मैंने हथियार बताए इनको मजबूती से पकड़ लीजिए और अटैक करिए शैतान पर। देखेंगे आप शैतान के चीथड़े उड़ते हुए। हालेलुया। कैसे वो आपकी लाइफ से जाता है, वो ऐसे जाएगा घुटने टेक टेक कर, मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन से आप बहुत ज़्यादा आशीषित और बरकत पाया होगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि शैतान आपकी लाइफ से रेंगता हुआ जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी अपने आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में रहिए। हालेलुया। बोई शिखरा बाला बाला बखोरो न कुंदे लेकर रे जिंदा नम हवा नम नम खोरो न कुंदे लेकर रे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, आज जितने हथियार इनको बताए गए हैं पिता परमेश्वर जी, अपने हथियारों को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, एक अच्छी जंग लड़कर पिता परमेश्वर भेजे आपके राज्य में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, इनको प्रार्थना करने का जीवन दे पिता परमेश्वर, इनको बाइबल स्टडी बाइबल पढ़ने का पिता परमेश्वर बल दे, इनके पास पिता परमेश्वर रोजे रखने का बल दे पिता परमेश्वर, इन्हें बीज बीजने के लिए बुद्धि दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जी पवित्रताई में चलकर इन पूरे हथियारों का इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी दया का हाथ इन पर लेकर आए पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार हर एक जादू टोना इनकी लाइफ से कैंसिल हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं हॉस्पिटलों में जो लोग इस प्रार्थना को जब सुनेंगे वो चील होंगे, इस वचन के द्वारा वो हील होंगे, चंगे होंगे, आजाद होंगे, हर एक बंधन उनकी लाइफ से टूटेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूं एक आदमी को किसी कुत्ते ने काटा है और उस कुत्ते के काटने के बाद उसका जख्म वो भर नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं हील करता हूं द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम में हीलिंग उनका हिस्सा हो जाए पिता परमेश्वर। आज ही मैं उस जख्म को यीशु के नाम में सूखने का कमांड करता हूं पिता परमेश्वर, वो भला और चंगा हो जाए पिता परमेश्वर, वो जख्म वो बीमारी उनकी लाइफ से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर के साथ मैं रिलीज करता हूं ब्लेसिंग को यीशु के नाम में। हालेलुया। बोई शिकारा बाला बाला बखरो न कुंद लेकर बेरे बेरे बेरे। जितने लोग पिता परमेश्वर इस मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप बड़ी रीति से उन्हें छुए, आजाद करें पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूं किसी की गले की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त उनकी लाइफ में बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनको सही कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। रबोशी करा बाला बाला मखोर न खंद लेकर। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति की नाक में से खून बहते हुए, उनकी नाक में से खून बहता है, वो मगर किसी को बताते नहीं है। वो खून जो है कभी कभी बहने लगता है, बंद हो जाता है, बहता है, बंद हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं हील करता हूं, आजाद करता हूं उस ब्रदर को पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर हील करे, चंगे करे पिता परमेश्वर। आपकी दया का हाथ इन सब पर आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी दया का हाथ बढ़ाए, हर एक चीज इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान इनकी लाइफ में अटैक ना कर पाए पिता परमेश्वर। बड़ी रीति से छुए, आजाद करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है जितने के बिजनेस खराब हो चुके हैं यीशु के नाम में उनको सही बिजनेस दे पिता परमेश्वर। उनकी लाइफ में जो बिजनेस डाउन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपकी ग्रोथ को स्वर्ग से खोलता हूं द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस धरती पे खोलता हूं पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग से खोल दीजिए इन ग्रोथ को पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। रबोशी खरा बाला बाला बखरो नकुंद लेकर बे जिंदा नमा हवा नम नम खोरो नकुंद लेकर बे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, जितने
मैं देख रहा हूँ घर के क्लेशों को, हस्बैंड वाइफ के क्लेशों को पिता परमेश्वर हील कर रहे हैं, उनको चंगा कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में पवित्रताई को मेंटेन करेंगे आज के वचन के बाद। अब क्योंकि उनको पता लग गया है कि बिना पवित्रताई कुछ भी नहीं होगा। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं हील करता हूँ, उनको पवित्रताई उनकी लाइफ में एंटर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। रबाशी का रबाला बला बखरो नखुंद लेके रे जिंदा नमा हवन नमन खरो नखुंद लेके रे। एक व्यक्ति है जो वो रगड़ाई का काम करता है, जैसे वो लोहे के रगड़ने का काम होता है। पिता परमेश्वर उसे आज़ाद कर रहा है, उसे चंगा कर रहा है, हील कर रहा है, उसकी घर की प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रबाशी खरा बाला बाला बखरो नखुंद लेके रे जिंदा नमा हवन नमन खरो नखुंद लेके रे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद करे, हील करे, चंगा करे। पिता परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर मैं देख रहा हूं नशे को जाता हुआ इन द नेम ऑफ जीसस। नशा आपकी जिंदगी से जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। छुए, आजाद करे पिता परमेश्वर, हील करे, चंगा करे पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए इन पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हमारी जो है शाम की मीटिंग होती है, जो गूगल मीट पे होती है शाम 8:30 बजे। मैं इस पोस्ट के साथ ही जो है मैं डाल दूंगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, उस मीटिंग में ज़रूर ऐड आना है, तब मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। मेरा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाएंगे। बड़ी रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप आज़ाद होंगे, आप चंगे होंगे। परमेश्वर आप में लाइफ में बड़ी दया करेगा और बड़ी रीति से छुएगा। आमीन। हालेलुया। आज की इस मीटिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और शाम की मीटिंग को जो लाइव हम चलती है गूगल मीट पे, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। मैं अभी उसका लिंक डाल दूंगा इस पोस्ट के साथ। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको हथियारों से लैस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।